नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, एक्स रा ऑफिसर। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी, नमस्कार सर। अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए हैं, वो अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि बीजेपी का भविष्य तय करने निकले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कल, एक तो उन्होंने 140 करोड़ लोगों की बात की। 140 करोड़ लोगों से मैं भीख मांग रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन लीडर की बात करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी अकेले रहे और बाकी कोई न रहे। उन्होंने पार्टी में बहुत सारे नेताओं को, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी। इसी तरह वो बाकी नेताओं की पॉलिटिक्स भी खत्म कर देना चाहते हैं जो उभर रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे उन्होंने एक नाम लिया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ एक बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि इस साल अभी रिजल्ट आने दीजिए, लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। एक बात और कही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को पद सौंपेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जब उनकी एज ज्यादा हो जाएगी तो उनको हटना पड़ेगा, तो वो उनकी जगह, वो अपनी जगह अमित शाह, अपनी गद्दी अमित शाह को सौंप देंगे। तो सर, केजरीवाल को क्या हो गया है? ये केजरीवाल अपने बारे में सोचें। आज पार्टी के विधायकों की बैठक थी उनकी, वहां काफी तू तड़ाक हुई, बहुत कुछ हुआ। उनका कॉन्फिडेंस तो ये जीत नहीं पा रहे हैं और ये चले हैं बीजेपी का भविष्य तय करने के लिए। देखिए, ऐसा पांडे साहब, केजरीवाल 20 दिन के चीफ मिनिस्टर हैं। इनके पास 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के बाद दोबारा जेल में जाएंगे और इनकी पार्टी तहस नहस हो जाएगी। दोबारा जेल से वापस नहीं आएंगे। केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर द एंड होता है। कुछ लोग एंड को एंड बोलते हैं। द एंड है इनका पॉलिटिकल कैरियर, यानी कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म, केजरीवाल की पार्टी खत्म, केजरीवाल का जो रंग महल है वो भी खत्म, और केजरीवाल की जो वाइफ है उनको भी उस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। केजरीवाल अब से 400 रुपए वाले टॉयलेट में बैठेंगे तिहाड़ जेल में, और दोबारा से केजरीवाल को कभी बेल नहीं मिलेगी। इनको सजा मिलेगी, और सजा के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं पेपर। इनके जो लिंक है जिस खालिस्तान के साथ, वो उसका पूरा चैप्टर तैयार है, और इनकी जो टेरर फंडिंग है उसका भी चैप्टर पूरा तैयार है। इनकी करप्शन के और ज्यादा केसेस खुल गए, और इनकी ऐसा लगता है कि इनकी फाइल हजारों पेजों में जा रही है करप्शन की। हजारों करोड़ों का घपला किया इन्होंने, और केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं पीएम बनने की, और दूसरी तरफ ये नाम ले रहे हैं कि अमित शाह। कि जो भी काम केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है इस टाइम पे, जब केजरीवाल को जेल में रखा गया, कि मोदी का काम नहीं है, ये काम है अमित शाह का। अगर अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो केजरीवाल का नामो निशान मिट जाएगा। ये भागते फिरेंगे, जैसे रोहिंग्या म्यांमार से हैं वैसे केजरीवाल चले जाएंगे म्यांमार के अंदर। इनको इंडिया के अंदर कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी छुपने की, क्योंकि जिस टाइप के इन्होंने कर्म किए हैं उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। फिर जैसे योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ इस टाइप के लीडर हैं जो पीएम मोदी से बहुत मिलते हैं। और एक और भी बात चल रही है, जैसे उन्होंने कहा एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और सुब्रमण्यम स्वामी का नाम नहीं लिया इन्होंने। ये जो कुछ लीडर हैं इस टाइप के, इन जो अपना टाइम गुजार चुके थे, और पीएम मोदी के पास पूरी रिपोर्ट है कि किस किस आदमी ने, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी एक बेसिक क्लर्क है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने उनको अपनी पार्टी में या उनको जगह नहीं दी कैबिनेट के अंदर, क्योंकि पीएम मोदी ने जो उन लोगों को जगह दी है अपनी कैबिनेट के अंदर जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कुछ दे सकते हो। एक शक्ल दिखाने के लिए किसी को नहीं रखा। बहुत से लोग जो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया, और यहाँ पे काम करने वाले की इज्जत है उसी को लाया जाता है, उसी से रिजल्ट लाए जाते हैं, और तभी रिजल्ट आ रहे कंट्री के अंदर। एल के अडवाणी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत धोखे दिए थे, और इस बात का मोदी को पता है कि कैसे एल के अडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को धोखे दिए। कभी इसकी बात भी खोलेंगे कि क्या चैप्टर है, किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को धोखे दिए गए, किस तरीके से। क्योंकि जब अटल बिहारी थे प्राइम मिनिस्टर, तो एल के अडवाणी उस टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे, और सब बातें उनको पता थी। वो कहते थे पंडित बैठा है जब तक देश का सुधार नहीं हो सकता, मैं पीएम नहीं बन सकता। क्योंकि एल के अडवाणी पीएम का सपना देख रहे थे, और वो सपना उनका टूट गया जब 2004 में इलेक्शन हुए थे, और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा पावर में आना था, तो एल के अडवाणी ने उनको धोखा दिया था। एल के अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने उनको धोखा दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम नहीं बन पाए, और बीजेपी पावर हार गई।
और अगर 2014 के अंदर एल के अडवाणी को एज प्रोजेक्ट किया जाता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो बीजेपी कभी पावर में नहीं आती, यहाँ दोबारा कांग्रेस ही पावर में रहती। तो एल के अडवाणी को मोदी ने इसलिए साइडलाइन किया कि उन्होंने वाजपेयी को धोखा दिया था, वाजपेयी के साथ खेल किया था। मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताता हूँ उसके ऊपर कि एक तो IC-814 हाईजैक हुआ था, इसके मैं केस डिटेल में बाद में बताऊंगा। उसकी सारी डिटेल पता थी, इनको पहले से एडवांस इन्फॉर्मेशन थी कि IC-814 हाईजैक हो रहा है, लेकिन वाजपेयी को खबर नहीं दी, उनको बताया नहीं। किसने नहीं बताया? वाजपेयी के NSA ने, और साथ में कुछ मिनिस्टर थे जिसका अभी नाम लिया मैंने। और जब प्लेन उड़ गया अमृतसर से, तो अटल बिहारी वाजपेयी को बताया गया। इसी तरीके से बहुत, जैसे कारगिल हुआ, कारगिल के बारे में कहा गया कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, हमें पता ही नहीं कि कब घुस गए वहां पे, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ NSA के पास थी उस टाइम, और अडवाणी NSA के बहुत क्लोज थे, ब्रिजेश मिश्रा का नाम था NSA, और वो खबर उनसे छुपाई गई और वाजपेयी को बताया नहीं गया कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ। और कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वाजपेयी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई और अडवाणी को सब चीजों का पता था, लेकिन वाजपेयी को खबरें नहीं दी गई, और इसीलिए अडवाणी जैसे लोगों को मोदी लाए नहीं, और इसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं लाए, क्योंकि उन्होंने वाजपेयी को कई बार धोखा दिया था, कभी जयललिता के साथ मिलकर के, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर के। और अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है आपकी दोबारा से सुब्रमण्यम स्वामी की, वो कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। और क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दी? क्योंकि बहुत परेशान है मोदी से। मोदी ने स्वामी को एक तो PM नहीं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, और दूसरी बात उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी, क्योंकि उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी थी। और जब उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो उनको जो उनका घर था बड़े सालों से जहाँ रह रहे थे पंडार रोड के अंदर, वो उनको खाली करना पड़ा। तो PM मोदी कोई ऐसे आदमी नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, जो अपने आगे देखते हो पीछे ना देखते हो। अगर PM मोदी के सामने 2 आंखें हैं तो पीछे उनके 4 आंखें हैं। और बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी को डार्क में रखा गया, अडवाणी के द्वारा, और उस टाइम के NSA ब्रिजेश मिश्रा के द्वारा। ब्रिजेश मिश्रा की जो डॉटर है वो सोनिया गांधी की फर्म में काम करती है फॉरेन के अंदर, और ब्रिजेश मिश्रा की जो लॉयल्टी थी वो अडवाणी वाजपेयी से नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी सोनिया गांधी के साथ। और ओ माय गॉड। देखिए, एक और केस आपको बताऊं कि जब बफोर का केस हुआ था, मैं बफोर के केस में भी इन्वॉल्व था, कुछ पार्ट उनका फॉरेन में किया गया था, उस टाइम पे फॉरेन जगह में पोस्टेड था। और जब CBI को बुलाकर के हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी तो केस तैयार कर लिया गया कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, और ये सारी इंफॉर्मेशन पास कर दी गई गवर्नमेंट को। लेकिन ये अडवाणी थे जिन्होंने राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी, और इसलिए दी कि कल अगर वो PM बनने की कोशिश करें, जो उनको जरूरत हो कांग्रेस की, तो सोनिया गांधी उसको सपोर्ट करेगी। और दूसरा आदमी जिसने इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को नहीं दिया, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो थे मुलायम सिंह यादव। वो भी PM बनना चाहते थे, और वो कांग्रेस की सपोर्ट से बनना चाहते थे। उनको पता था बीजेपी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो PM बन सकते हैं। लेकिन उनकी भी प्राइम मिनिस्टरशिप छूट गई इसी रीजन पे, क्योंकि इनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ ज्यादा थी, सोनिया गांधी को सपोर्ट करते थे। और मोदी ने इसीलिए ना तो अडवाणी को बनाया, अपनी कैबिनेट में लिया, वैसे भी अडवाणी उनसे सीनियर थे, उनको तो ले नहीं सकते थे अपने अंडर, लेकिन इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी को दूर रखा। क्योंकि ये जो लोग हैं, इन्होंने वाजपेयी को धोखा दिया था। अब अगर आपको याद होगा कि जब वाजपेयी की डेथ हो गई थी, वाजपेयी की डेथ से पहले, या वाजपेयी जब PM हट गए थे, तो कई साल तक वाजपेयी कोमा में रहे, डेड थे, उनकी बॉडी डेड थी लेकिन उनका माइंड एक्टिव था, क्योंकि वो सोच रहे थे मेरे किस किस लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इससे परेशान थे, इसी सोच में डूबे रहते थे। इसी तरीके से जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, क्लोज अलाई थे, वो भी बहुत सालों तक कोमा में रहे, यानी कि उनका माइंड अलाइव था, बॉडी काम नहीं करती थी। ये वो 2 लोग हैं जिनको पता था कि उनके साथ जो लोग बैठे उन्होंने धोखा दिया है, और PM मोदी को पता चल गया कि वाजपेयी को किस किसने धोखा दिया। और जिस जिस आदमी ने वाजपेयी को धोखा दिया, PM मोदी ने, या बीजेपी की गवर्नमेंट को धोखा दिया, PM मोदी ने उनको अपनी कैबिनेट में नहीं लिया। वाजपेयी को धोखा देने वालों से के सबसे जो आम आदमी थे, जो महक, वो थे उनके NSA, और साथ में उनके
उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और इसीलिए पीएम मोदी ने उनको अपनी कैबिनेट में लिया नहीं और उनको साइडलाइन पे रखा। तो जो बात आज केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल तो मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स ये हैं, और मेरे पास और भी बहुत फैक्ट्स हैं जो मैं बात सामने ला सकता हूँ। किस तरीके से ब्रजेश मिश्रा ने पीएम मोदी को धोखा दिया, मतलब वो उनके खास आदमी थे, उनके एनएसए थे। अगर आज यही बात अजीत डोभाल करते पीएम मोदी के साथ तो क्या होता? क्या पीएम मोदी तब चल पाते? पीएम मोदी ने अगर अजीत डोभाल को अपने एनएसए बनाया तो बड़ा चुन के बनाया, सोच समझ के बुलाया, उनकी नेशनल कमिटमेंट के ऊपर देख करके बुलाया। लेकिन ब्रजेश मिश्रा जैसे लोगों की नेशनल कमिटमेंट नहीं थी, उनकी कमिटमेंट कहीं और थी। और एक और बात है कि उस टाइम पे जितनी भी एजेंसीज थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उनकी लॉयल्टी वाजपेयी के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी थी कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनको पता था कि दोबारा पावर में कांग्रेस आएगी और अगर वो वाजपेयी के साथ रहेंगे तो वो अगली गवर्नमेंट आके उनको काट देगी, उनका सत्यानाश कर देगी। तो इसीलिए पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के से बहुत सी बातें सीखी और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसीलिए मुरली मनोहर जोशी को नहीं लिया, क्योंकि वो क्लर्क टाइप के आदमी थे। उनको दूर रखा पावर से कि उनको क्लर्क नहीं चाहिए था, उनको काम करने वाला आदमी चाहिए था। देखिए इस टाइम पे पीएम मोदी के साथ जितने भी कैबिनेट के लोग हैं एक्टिव हैं, क्योंकि पीएम मोदी एक्टिव हैं और पीएम मोदी अपने साथ एक्टिव लोगों को रखते हैं। अडवाणी की बात यह है कि एल के अडवाणी उनसे सीनियर भी थे, बहुत सीनियर थे, और दूसरी बात है कि उनको पास का एक्सपीरियंस भी है। किस तरीके से एल के अडवाणी जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, चाहे IC-814 की हाईजैकिंग हो, चाहे कारगिल हो, चाहे कुछ दूसरे केसेस हो, वहां पे वाजपेयी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी या गलत इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ था जिसके अंदर एक रॉ के चीफ भी थे पुराने, साथ में एनएसए थे, और इन्होंने मिलकर वाजपेयी को धोखा दिया। तो इसीलिए इन लोगों को अपनी कैबिनेट में रखा नहीं पीएम ने, और पीएम मोदी समझदार आदमी है, कोई वाजपेयी जैसे पोएट नहीं है। वाजपेयी बहुत कैपेबल आदमी थे, लेकिन वाजपेयी पोएट थे, सॉफ्ट थे, और पीएम मोदी ग्राउंड से उठे हुए, ग्राउंड से काम किया उन्होंने। सिंपल आदमी थे वाजपेयी, सरल आदमी थे, उनकी सरलता का फायदा उठाया लोगों ने। तो मुझे लगता है कि हमने इन चीजों का जवाब दे दिया, लेकिन दूसरे केस पे हम दोबारा से आएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे दूसरे केस पे। जी ठीक है साहब, तो ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।